देखा होगा कि एक विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है कुछ ही दिन और उस रिपोर्ट में स्पष्ट कि इस देश में जो अत्यंत गरीब लोग हैं या अत्यंत गरीब परिवार हैं उनकी संख्या अच्छे रूप में घटी और राष्ट्रीय स्तर पर भी मतलब अत्यंत गरीब परिवारों की संख्या घटी है। यानी जो लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे या अत्यंत गरीब वर्ग में आते थे वर्ग से, वो लोग अब गरीबी से ऊपर उठे, मतलब उनकी हालत सुधरी। और ये जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं जो विश्व बैंक के रिपोर्ट में आए, उन आंकड़ों के निर्माण में, राष्ट्रीय आंकड़ों के निर्माण में बिहार की भूमिका अहम रही। जो राष्ट्रीय औसत है गरीबी रेखा से लोगों के बाहर निकलने, उसमें बिहार कुछ वैसे राज्यों में से एक है जहाँ पर औसत से ज़्यादा तेजी से लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है और ये अपने आप में एक प्रमाण है। ये आंकड़े गवाही देते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है, ये न सिर्फ अच्छा काम कर रही है बल्कि इनके अच्छे कामों से गांव देहात दूर दराज के लोगों की आर्थिक हालत तेजी से सुधर रही है। इसलिए ये चीज़ तो अब प्रमाणित हो गया है। अब कोई हमारे यहाँ पे विपक्ष के लोग हैं तो हम तो उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वे हमारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब जब पूरे देश दुनिया में बिहार सरकार के कामकाज की प्रशंसा हो रही है तो उनको, हमको तो लगता है कि उनको अच्छा भी नहीं लगता होगा। तो ये स्वाभाविक है कि उनको ये सब चीज़ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि दिखेगा इसलिए नहीं कि वो देखना नहीं चाहते। पूरी दुनिया को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है बिहार में जो विकास हो रहा है, लेकिन हमारे कुछ साथी जो बिहार में ही रहते हैं उनको नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिखने का भी अपना कारण है और हम लोग तो सिर्फ नीतीश कुमार जी जैसा कहते हैं कि काम में विश्वास करते हैं, काम करते रहते हैं और शायद बिहार की जनता इसीलिए लगातार 20 वर्षों से उनके नेतृत्व में जो तरक्की हो रही है उसको सराहती रही है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 20 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बावजूद कोई एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होना, ये अपने आप में प्रमाण है और ये ऐतिहासिक उपलब्धि है हमारे नेता की। ये आप सब लोग जानते हैं। इसमें कोई विरोधी क्या कह रहे हैं या उनको नहीं दिख रहा है तो यह स्वाभाविक ही है। आयोगों के गठन को लेकर के भी सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसमें परिवारवाद हुआ और तेजस्वी कह रहा है कि जमाई आयोग भी बनवा दीजिए। आप आती है बात जब राजद परिवारवाद की बात करे, राजद परिवारवाद की बात करे, ये तो अपने आप में हास्यास्पद है। आप लोग क्यों इसको गंभीरता से लेते हैं? हमको तो ये समझ में नहीं आता कि जो लोग इसके जनक हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगा सकते हैं। तेजस्वी रात के अंधेरे में आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो छापा मारेंगे। क्या रात के अंधेरे? जा जाकर जिसको स्वास्थ्य व्यवस्था उस पर जो है वो खोलेंगे फोन। तो वो आज तक नहीं क्यों खोल रहे थे, ये आप नहीं पूछे उनसे? ये तो आपके समझने की बात थी कि उनको जाके देखना चाहिए। वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया आखिर लेंगे और कुछ अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से